लड़खड़ाती मईशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जिनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे। सवाल यह है कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका? आटा बहरान है, गैस बहरान है, एनर्जी का बहरान है, बेरोजगारी है। आम आदमी चंद किलो के आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है और फिर मजबूर भी है। जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको को होस्ट किया है और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन के। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। सो ये जो गैप है, ये जो चीज़ें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। इंडिया ने तकरीबन आई थिंक 36 एक राफेल फाइटर जो हैं वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं और सारे जो हैं वो राफेल पहुंच गए हैं और ये डील तो है पुरानी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा असला खरीद रहा है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर है, जिसमें आप साफ साफ सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया किस कदर बौखलाई हुई है, किस प्रकार से भारत के साथ कंपैरिजन कर रही है कि जितना उनको भीख में मिलता है उतना का तो भारत ने कुछ समय पहले ही फाइटर प्लेन खरीद लिया था फ्रांस के साथ। तो कंपैरिजन इस प्रकार से करे जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और वहाँ के एनालिस्ट। पाकिस्तानी मीडिया कर्मी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे तो बचे ही नहीं है, मुल्क में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सामान मिल नहीं रहा है, देश के पास फॉरेन रिजर्व बचा नहीं कि वो कुछ इंपोर्ट कर पाए, कुछ ले पाए। तो आप समझ सकते हैं हाल ही के दिनों में कितनी ज्यादा वहां पे आम जनताओं को परेशानी हुई होगी और वहां पे झेल रहे हैं। बट फिर भी पाकिस्तान का जो जिसके कारण आज वो इस कगार पे पहुंच चुके हैं, आतंकवाद, और उनके जो हमेशा भारत के साथ उलझने की एक नीति रहती है, उन्होंने अब तक नहीं छोड़ा। भले ही वो विदेशों में जाके वो कुछ भाषण दे के आ जाए, बट उनको जो पाकिस्तान आने के बाद हो सकता है उनके पास प्रेशर हो एस्टैब्लिशमेंट का कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो हो सकता है इसके कारण पाकिस्तान आते ही वो कुछ बोलते हैं। आपने सुना होगा हाल ही में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अरब मीडिया के साथ कुछ भाषण दिया था कि हम रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, हमने सीख ली, सबक ले ली। और हिमायतुल्लाह रब्बानी खान ने कह दिया साफ साफ क्या कि मोदी से हमारी कुछ भी नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं हो सकती जब तक ये गवर्नमेंट है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। तो इनका हालत जो होना है वो तो ये अपने खुद ही जिम्मेवार है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा और वो पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। अब वज़ीर आज़म फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है। कौन देखेगा? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, तो सब मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। बल्कि हमारी जो पहली जनरेशन है बहुत ज़्यादा जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट और वो स्पिरिट देखी हुई है वो बहुत परेशान है। मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मईशत भी आखिरी सांसें ले रही हो। इंशाल्लाह ये मसाइल बहुत हैं कि जिन्हें हमने IMF से रहम दिली की अपील की है। मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये आप इसको बेहतर अल्फाज में कह लेते हैं, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर, इधर भी तरला। भाई मांगते हैं, कर्जा होता है, पैर पड़ने वाली बात है। आप ऑनरेबल तरीके से अल्फाज का चुनाव करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि जी IMF से हमने रहम दिली की अपील की। ये क्या अल्फाजी है भाई? आप कोई डिप्लोमेटिक बात करें कि जनाब वो ठीक है कि आपकी क्लाइमेट की वजह से है, दुनिया क्लाइमेट हमारा कसूर नहीं है, ये अच्छी अल्फाज है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। हम आपसे रहम दिली हो, जिनीवा में भी रहम दिली, IMF भी रहम दिली, वर्ल्ड बैंक में भी रहम दिली, सऊदी अरेबिया भी रहम दिली। और भाई क्या जो है ताउन की बात जो है वो बिल्कुल बेकारियों वाला एक रवैया भी बेकारियों वाला हो गया है। वो ठीक है, मुश्किल हालात तो हैं ये सारे। पहले महीना सवा महीना था, अभी महीने से भी गालबन 3 हफ्तों के रिजर्व्स रह गए हैं।
और एलसीज हमारी खुल नहीं रही हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना कि आपके पास पैसे होते हैं, हमारे जो है जो सोयाबीन के, फूड के, दवाइयों के, और वो दवाइयाँ जिससे कि लोग मर रहे हैं, वो जहाज़ खड़े हैं, रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लोगों को हम जो है गैस और बिजली की लोड शेडिंग इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि ये कोई अच्छी नहीं है, कोई खबर भी अच्छी नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज ब्लूमबर्ग वाला ने, एक बड़ी दुनिया की मोतबर जो इदारा है, उनकी तरफ से उन्होंने कहा जी अव्वल तो वहाँ पे IMF का अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी जो है ये डाउट्स है। सुना है मीटिंग की है, मगर उनकी वो कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाएं, वो कह रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल की कीमत 32 से 50 रुपये और करें, 50 रुपये करें, तो वो अगर हो भी जाता है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, तो फिर भी जो है ना 6 माह बाद या अप्रैल के बाद जो है ना मुश्किल ये फिर भी वक्ती तौर पे टल जाएगी, मगर ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आने वाले महीनों और सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि बड़ी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है वो। और जो है यहाँ जो डॉलर एक्सचेंज रेट काबू नहीं आ रहा, अभी भी वो तकरीबन जो है 35-40 रुपए का बैंक और इंटरबैंक रेट का और मार्केट का फ़र्क है, तो डॉलर मिल नहीं रहे, इसलिए कोई भी यहाँ पैसे नहीं भेज रहा, गैर कानूनी तरीके से हवाला हुंडी के ज़रिए हो रहा है। और डॉलर की इसकी वजह से कर्जे भी ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनके काबू में नहीं आ रहा। वो डॉक्टर साहब बयान दे देते हैं कि जी हम 200 की इसकी कीमत होनी चाहिए, भाई करके दिखाओ। IMF ने सब्सिडीज़ का और इस एक्सचेंज रेट का भी जिसको मेंटेन करवाएं। तो ये ओवरऑल जो है ना बहरान जो है इसका इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी हम तरले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के ये एक्चुअली कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा, देख रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके माने तकलीफ़ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर देखते हो कि इनकी फैमिली के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की है। फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं पैसों की, कहते हैं हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। अभी बिलावल साहब वाशिंगटन आए हुए थे, तो वो सारी की सारी जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। या दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, या हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं, मतलब वेयर इज़ द डिप्लोमेसी? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है? आप ज़रा उधर जाएं ना, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया में, तो आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया में कौन कौन सी लीडरशिप आ रही है इस वक्त। इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल घाना के वज़ीर आज़म जो है वो घाना के प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हुए हैं, और उसके बाद आप चले जाएं कि कतर के साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके बाद जो है वो रशिया के साथ क्या चल रहा है, कौन इस वक्त जो है मतलब इंडियन चैनल्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल्स जो हैं उन पे आके गोरे बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब। स्विट्ज़रलैंड के साथ क्या चल रहा है, यूरोप के साथ क्या चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क घूमे होते हैं, पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से कोई इनवॉइस बुलाए हुए थे, तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये वेयर डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस हफ्ते के आप सिर्फ इंडिया का चार्ट उठा के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा क्या किस तरह की चीज़ें हैं। ये हमें वो जैसे कहते हैं ना, आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ कंपेयरिंग इट, आई एम जस्ट trying to let you know so that our viewers should understand that how Pakistan and why Pakistan missed the boat. हमने वो बोट किस तरह मिस की वो समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको रीसेट बटन दबाना है, एंड दे हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम जो पहुँचें। अब आप पूरी दुनिया के एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी में मैगज़ीन में कि जी दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती, ठीक है जी, दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती।
ठीक है जनाब, हमारे उस वक्त 2010 में फ्लड्स हैं, 2005 में ज़लज़ले हैं, फिर ये फ्लड्स आ गए। मतलब दुनिया हमें ये क्या समझती है, हमारे लीडरशिप के पास क्या उनको दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना चाहते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एनालिस्ट और जो भी एनालिस्ट हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में आके। और अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद।